नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं मुझी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अभी ताज़ा हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा और उसमें पाकिस्तान को जो भारत ने नुकसान पहुंचाया उसको भी नज़दीक से देखा। ये अलग बात है कि फ़िलहाल उस पर एक पाज लगा दिया गया है। कहने को भारत कहता है ये सीज़ फायर नहीं है, इट इज़ सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटी, लेकिन फ़िलहाल जंग बंद है पाकिस्तान के साथ हमारी। तो इसकी वजह से पूरे मुल्क में एक किस्म का जो हुब्बुल वतनी का, देशभक्ति का एक माहौल पैदा हो गया है। सब लोग इंडिया फर्स्ट की बातें कर रहे हैं। अच्छा, हमेशा ये कहा जाता है कि आपको अगर अपने दोस्त या दुश्मनों को पहचानना हो तो बुरे वक्त में देखें कौन आपका साथ देता है, और इस तरह लोगों को भी, मुल्कों को भी पता चल जाता है कि कौन उनका सच्चा दोस्त है और कौन उनका दोस्त नहीं है। दुश्मन भी नहीं कहता मैं। खैर, अब यहाँ पर हमने देखा कि ये जो 4 दिन की जंग हुई, इसमें पाकिस्तान के साथ तुर्की जो है शाना बशाना खड़ा था। तुर्की ने न सिर्फ पाकिस्तान को, उसके बहुत मशहूर हैं ड्रोन सोंगोर, ये पाकिस्तान को उसने पता नहीं कितने ड्रोन दिए हैं, क्योंकि एक दिन तो 8 तारीख को पाकिस्तान ने, 8 मई की बात कर रहा हूँ, इसी महीने की, भारत के ऊपर एक रात में 500 ड्रोन से हमला किया था। और ये भी कैमिकेज ड्रोन है, खुदकुश ड्रोन है, बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। यही ड्रोन तुर्की ने यूक्रेन को दिए हैं, जो कि वो रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। वही ड्रोन उसने पाकिस्तान को दिया। अच्छा, मज़े की बात बताऊं आपको, ड्रोन को चलाने के लिए भी पायलट लगता है, वो भी एक किस्म का हवाई जहाज़ है। तो ये अलग बात है कि वो पायलट दूसरी जगह बैठा होता है, रेडियो के ज़रिए कंट्रोल करता है ड्रोन को। अपने एक कंट्रोल रूम में बैठकर स्क्रीन पे देख के जो अलग अलग बटन होते हैं उनको नीचे ऊपर करता है, इससे वो ड्रोन को चलाता है। अब पाकिस्तानियों को ये ड्रोन चलाने भी नहीं आते थे, तो तुर्की ने ये ड्रोन के पायलट भी उधार दिए पाकिस्तान को। यानी सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि तुर्की ने इस जंग में हिंदुस्तान के खिलाफ हिस्सा लिया। अब यहाँ पर जैसे ही ये खबर मिली तो भारत में तुर्की के खिलाफ नफरत की एक लहर दौड़ गई और भारत कहने लगा, आम लोग कहने लगे, हमें तुर्की के साथ दूरी बनानी चाहिए और जिस बात से तुर्की को हमारी तरफ से फ़ायदा पहुंचता है उसे ख़त्म कर देना चाहिए। अब इस सिलसिले में तुर्की की एक कंपनी है, सेलिबी, प्राइवेट कंपनी है, लेकिन जाहिर है कमाती है तो वो पैसा तो तुर्की को जाता है ना। भारत में वो ग्राउंड हैंडलिंग फैसिलिटी, हवाई अड्डे जो होते हैं, 9 हवाई अड्डे हैं भारत के, जिनमें ये कंपनी जो सेलिबी है ना, ग्राउंड हैंडलिंग काम संभालती है। अड्डे कौन से हैं मैं उनके नाम बताता हूँ आपको। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद, गोवा, कोची, कन्नूर, ये 9 अड्डे हैं जहाँ पर ये सेलिबी काम संभालती है। और आज की बात नहीं है, 20-30 साल से ऐसा चालू है, इसके हाथ में ये काम है। और हो सकता है अभी जैसे नवी मुंबई का नया एयरपोर्ट आएगा या जेवर का, दिल्ली का दूसरा नया एयरपोर्ट आएगा, वो भी इसको मिलता, उसका ठेका भी। तो जैसे ही लोगों ने उसके खिलाफ बोलना शुरू किया तो भारत सरकार ने, मैं तो यही कहूँगा कि वो
सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है ना कैंसिल कर दी है कल। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो है, जो कि एयरपोर्ट संभालती है, उसने ये सेलिबी प्राइवेट लिमिटेड जो है कंपनी, इसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस कैंसिल कर दी है। अब वो किसी भी हवाई अड्डे पर कोई काम नहीं कर सकता। अब उसको अपना बोरिया बिस्तर लपेटना पड़ेगा। अब ये कोई नई बात तो नहीं है, आज की बात तो है नहीं कि रजब तैयब अर्दोगान ने पाकिस्तान की मदद की हो। वो पहले से करता रहा है, हत्ता कि कई मर्तबा उसने कश्मीर के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया है और वो पाकिस्तान की हिमायत करता है कश्मीर के बारे में भी, और यूएनओ में भी वो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है। ये अलग बात है कि उसके अभी मेरे ख्याल में उसको 12-13 साल हो चुके हैं पावर में है वो, और वो शुरू से लेके वो सपना देखता है जैसे वो फिर से ऑटोमन कैलिफेट जैसे थी खिलाफत उस्मानिया, उसको रिवाइव करना चाहता है भाई, पूरे आलम इस्लाम का वो लीडर बने। एक ज़माने में इमरान खान ने भी उसकी मदद करना चाहिए थी। ये अलग बात है कि मोहम्मद बिन सलमान ने जब उसकी मुखालफत की तो चुप हो गया। खैर, मैं बता रहा था, तो ये शुरू से इस्लाम करता रहा है, उसकी वजह से आज तुर्की बर्बाद हो गया है। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ डेवलप्ड कंट्री। 2-3 साल पहले तक 6 लीरा का $1 मिलता था। आप खुद सोचिए, आज वो 36 लीरा का $1 मिलता है। एक जो उसका लीरा है ना, वो 16 पैसे हो गया है। आप सोचिए, 1/6 उसकी वैल्यू बन गई है उसकी ये इस्लाम करने की वजह से, लेकिन वो उससे बाज नहीं आता। और अभी भारत ने जो उसको सज़ा देने के लिए सेलिबी के ऊपर पाबंदी लगाई है, तो क्या तुर्की एक अकेला मुल्क है जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है? क्या ईरान सपोर्ट नहीं करता पाकिस्तान को? क्या ईरान ने अपने फतह 1 फतह 2 मिसाइल नहीं दिए पाकिस्तान को, जो उसने हिंदुस्तान के ऊपर छोड़े? फिर क्या हम ईरान के खिलाफ भी दुश्मनी की रिवायत शुरू कर देंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारे मफादात को चोट पहुँचती है। हमें चाबहार एयरपोर्ट चाहिए। और अभी तो जैसे ट्रंप ने कहा है, मिडिल ईस्ट का दौरा कर रहा है, और उसने कहा है कि ईरान के साथ फिर से जो है उसके ऊपर सैंक्शंस ख़त्म की जा सकती हैं। अगर ईरान के ऊपर पाबंदियां ख़त्म हो गई तो ईरान का तेल मार्केट में आ जाएगा, और ईरान तेल सस्ता बेचता है एज़ कंपेयर टू सऊदी अरेबिया या दूसरे मुल्क। फिर भारत उसके साथ तेल का बिजनेस करना शुरू कर देगा। और तो और ये अमेरिका को ही ले लीजिए, जब से ये जंग शुरू हुई है उसने तो अपनी आंखों से देखा है, बहिमाना कत्ल हुआ 26 लोगों का मजहब पूछ कर। क्या ये दहशतगर्दी की वारदात नहीं थी? जब अमेरिका के ऊपर होता है तो वो कहते हैं कि दहशतगर्दों को मिटा देंगे, लेकिन इस जंग में ट्रंप ने दोनों को एक ही डिस्टेंस पे रखा है। और तो और उसकी मेहरबानी से पाकिस्तान को $2.3 बिलियन का IMF का लोन मिला है। ये ट्रंप की मेहरबानी है। तो क्या हम यूएस के साथ भी दुश्मनी करेंगे? चलिए और किसी को ले लीजिए, क्या सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को पैसे नहीं देता और वो उन पैसों से हथियार नहीं खरीदता? कम से कम $3 बिलियन सऊदी अरेबिया के पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसमें जमा रहते हैं, और वो अपने दिखाता है जैसे उसका अपना फॉरेक्स रिजर्व है, जबकि उसका है नहीं। इसी तरह यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसके भी कम से कम $2 बिलियन तो पड़े ही होंगे, और जब भी पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ती है
तो ये 3 ममालिक हैं, सऊदी, यूएई और चीन। क्या चीन उसको नहीं देता? ये सारे हथियार जो उसने इस्तेमाल किए, 85% तक पाकिस्तान का जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन का इन्वेंट्री है, इट इज़ ऑफ चाइनीज़ ओरिजिन। फिर क्या हम चाइना के साथ भी ताल्लुकात ख़त्म करेंगे? ऐसा नहीं होता। ये नी जर्क रिएक्शन है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि क्योंकि पब्लिक के मन में गमो गुस्सा है तुर्की के खिलाफ, तो चलो इसको क्यों ना हम एनकैश कर लें और उसकी वजह से तुर्की की कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगा दें। बाकी तो हमने देखा है, आप हिस्ट्री खोल के देख लीजिए, मुसलमान हमेशा इस्लाम फर्स्ट कहता है, वो कहीं का भी हो, हिंदुस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, यूएई का हो, सऊदी का हो या तुर्की का हो। वो ये नहीं देखा कि सही कौन है गलत कौन है, वो देखेगा कि मुसलमान किस तरफ खड़ा है। इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज क्या हमारे खिलाफ नहीं बोलती? अभी भी ताज़ा 15 दिन पहले उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ बोला था जब ये हमला हुआ पहलगाम का। क्या उन्होंने हमें सपोर्ट किया है? फिर क्या हम सारे 57 मुल्कों के साथ दुश्मनी कर सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। और तो और यूएई के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, सेपा है, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस $100 बिलियन से भी ज़्यादा है एक साल का यूएई के साथ। तो क्या हम ये देख के कि वो लोग सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को, हम उनके साथ बिजनेस छोड़ देंगे? ये सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करने की ट्रिक्स हैं और वोट हासिल करने का। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।